नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एमओयू का मुद्दा अभी गरमाया हुआ ही है और इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि सोनिया राहुल ने एमओयू करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए इस एमओयू की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से कराई जानी चाहिए। इस बीच चीन और कांग्रेस के रिश्ते से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, नए खुलासे के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने 90 लाख रुपए दान में दिए हैं और इसके लिए सरकार से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। यह दावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है और उन्होंने कहा है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। कांग्रेस ये बताए कि यह प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में ही चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे, इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की सूची है 2005-6 की। इसमें चीन के एम्बेसी ने डोनेट किया, ऐसा साफ लिखा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, पीएसयू का भी नाम है। क्या यह काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? इससे पहले बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने भी जानकारी दी है कि भारत स्थित चीनी उच्चायोग राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लंबे वक्त से फंडिंग करता रहा है। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बोर्ड के सदस्यों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस फाउंडेशन को डोनेशन देने की शुरुआत तब हुई जब इस फाउंडेशन ने कई सारे स्टडीज का हवाला देते हुए यह बताने की कोशिश की थी कि भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बिना रोक टोक के आयात निर्यात का होना बेहद जरूरी है। इसी के लिए यह डोनेशन दिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी अब यह भी कह रही है कि इसी कांग्रेस की नीति की वजह से चीन और भारत के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा और जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का वो बहुत ज्यादा बढ़ा और भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ते गया, क्योंकि कांग्रेस की नित यूपीए सरकार ने चीन को भारत में एक्सपोर्ट की खुली छूट दे दी। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल पूछा है कि देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना पैसा किस बात के लिए दिया गया था और उन्होंने देश से क्या स्टडी की थी, ये भी देश जानना चाहता है। मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लेन देन के संस्कारों पर चलती कांग्रेस का एक और कारनामा। किसने सोचा था सोनिया जी, वायनाड सांसद और प्रियंका वाड्रा द्वारा संचालित राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए लेगा। शायद इसलिए गांधी परिवार को राष्ट्रवाद से इतनी घृणा है। उन्होंने एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया, #चाइनीज गांधीज। जाहिर है यह नया मुद्दा कांग्रेस और राहुल सोनिया के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि पहले से उनसे सीपीसी से एमओयू को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे और यह भी पूछा जा रहा है कि ये पैसे क्यों लिए और कब लिए, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी राहुल गांधी और गांधी परिवार की चीनी दूतावास से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं। वे डोकलाम विवाद के वक्त भी सपरिवार यहां रात डिनर करने चले गए थे, जिनकी तस्वीरों ने खूब हंगामा मचाया था। वैसे आपको यह भी बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन
पहले भी विवादों में आ चुकी है। इस फाउंडेशन को भगोड़े जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने भी 2011 में 50 लाख रुपए की राशि दान की थी। हालांकि कांग्रेस ने इस पर बाद में सफाई देते हुए कहा था कि अनुदान राशि आरजीएफ की अनुषंगी संस्था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई थी, लेकिन बाद में इस राशि को जो IRF है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसको लौटा दिया गया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है कि उसे चीनी दूतावास ने क्यों चंदा दिया और वहां से चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब का हमें इंतजार रहेगा और जब भी कोई जवाब आएगा तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।